मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हम बार बार यूट्यूब में, फेसबुक में और इस तरह से जब भी हम मोबाइल खोलते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या प्ले स्टोर में जाते हैं, तो हर जगह एक ही ऐड हमें नज़र आता है। वो या तो रमी का है या फिर ड्रीम 11 का है। ज़्यादातर लोग जो इस तरह के खेलों में इंटरेस्टेड हैं, उसको इस तरह के जो हैं एडवर्टाइज़ दिखाए जाते हैं, और जो नहीं हैं उसको भी इतना दिखाया जाता है कि वो भी खेलने पर या तो मजबूर हो जाते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, कि हम मोबाइल तो हमारे पास भी है, हम भी करोड़पति बन सकते हैं, हम भी मोबाइल रखते हैं, ड्रीम 11 खेल करके टीम बना करके हम भी लाखों रुपया जीत सकते हैं। और आए दिन इस तरह की खबरें आती है कि फ़लाँ जगह से किसी ने 70 लाख जीता, कोई हज़ारों रुपए जीत लिए, कोई करोड़ रुपया जीता। इस तरह की खबरें आती रहती है। इसके अंदर क्या हकीकत है, क्या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता खबरें इस तरह की नशर होती है। और मोबाइल ऐप में जो ऐड आते हैं, चाहे वो यूट्यूब या फेसबुक पर हो, उसमें बाज़ाब्ता ऐप के थ्रू से ये दिखाया भी जाता है कि किस आदमी को कितना रुपया मिला, किस आदमी को जो है जीत मिली, कौन आदमी खेल में 1 नंबर पे आया, कौन दूसरे नंबर पे आया। इस तरह की चीज़ें दिखा करके लोगों को वर्गलाते हैं और लोगों के अंदर इस खेल के तई जज्बा पैदा करते हैं। लेकिन इस खेल की शरई हैसियत क्या है, इसके बारे में हमारे मुसलमान नौजवानों को कोई जानकारी नहीं है। सबको खेलते हुए देख करके खेलने में मसरूफ़ हो जाते हैं और पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कमाते हैं और कुछ सिर्फ अपने पैसे को गंवाते और ख़त्म करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये जो मोबाइल गेम्स होते हैं जिसमें हम पैसा लगा करके खेलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें पैसा लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन वो जुआ की तरह ही होते हैं जिसमें कॉइन्स मिलते हैं और उन कॉइन्स को हम जब बेचते हैं फिर वो पैसे के रूप में, पैसे की शक्ल में हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसमें जो सबसे पहली पोजीशन पर है वो रमी है और दूसरा जो है वो ड्रीम 11 है। अभी जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी इसकी जो है ना काफ़ी नशर हुई और इस गेम को खेलने की तरगीब दी गई। बल्कि लोग ये बताते हैं कि जितने भी क्रिकेटर हैं सब इसके जो है एडवर्टाइज में लगे हुए हैं। तो रमी में होता क्या है, उसमें भी जो है इस तरह के पैसे लगाए जाते हैं और खेला जाता है। फिर जो है अगर उसमें आपका नंबर लग जाता है, आप कॉइन्स जीतते हैं, या बराह रास्त पैसा अगर लगाते हैं और आप खेल में 1 नंबर पे आते हैं, आपके पास उस तरह के ताश होते हैं, उस तरह की गड्डियाँ होती हैं, तो फिर आप नंबर पे आते हैं। इस खेल के ताल्लुक़ से ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और ना ही मैंने नॉलेज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसमें जो है पैसे लगाए जाते हैं। इस तरह से ड्रीम 11 जिसमें टीम बनाए जाते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपका लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है, तो फिर आप नंबर पे आएंगे, आपको कुछ पैसे मिलेंगे। और अगर आपका लक अच्छा नहीं है, आपके बनाई हुई टीम में से जो जितने भी प्लेयर हैं, वो प्लेयर अगर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, नहीं खेलते हैं, उनकी सरगर्मी अच्छी नहीं होती है, तो आपका पैसा यूं ही ज़ाय हो जाता है। अब शरीयत की रोशनी में इसको हम देखते हैं कि इस तरह के खेल में जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारे तरह लाखों लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से चंद गिने चुने लोगों को ही जो है उसमें से कुछ पैसा मिलता है, या 1-2 नंबर वाले को ही पैसा मिलता है, बाकी के पैसे ऐसे चले जाते हैं। इस तरह के गेम्स की, इस तरह से खेलों की हैसियत क्या है। कुरान में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता आयत नाजिल हुई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से शराब हराम है, ये शैतान के कामों में से है, ठीक उसी तरह से ये सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये बिल्कुल हराम है और ये शैतान के कामों में से हैं। लिहाजा हमारे मुस्लिम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह से गेम्स में मसरूफ़ होने से पहले अपने इलाके के किसी अच्छे आलिम से आप पूछ लें कि हम इन गेमों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और इसका तरीक़ाकार ये है, तो क्या ये जायज़ है या नहीं। अगर वो इस गेम की शरई हैसियत आपको बताते हैं तो उस पर अमल करने की कोशिश करें कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हराम हैं, हराम
काम करके पैसा कमाना ये ख़ुद हराम है और ये माल अच्छा नहीं है, और ये पैसे ना तो हमारे लिए जायज़ है, ना ही हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ना ही किसी में जो है अच्छे काम में इसको लगा सकते हैं, और ना ही इन पैसों में बरकत है। लिहाजा सट्टाबाजी से, ताश और जुआ से अपने आप को बचाएं और इस तरह से खेलों से अपने आप को महफूज रखें।